सुप्रभात बच्चों, इस वीडियो में हम लोग इसी द्वितीय पाठ के 5वें, 6ठे तथा 7वें अनुच्छेद पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम 5वें अनुच्छेद पर चर्चा करते हैं। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रो मंजूषा निस्सार्य तां प्रत्यवदत्। इसमें दो शब्द है, इत्युक्त्वा इति प्लस उक्त्वा, और यहाँ पे तीन शब्द है, कक्ष प्लस अभ्यंतरात् प्लस तीसरा। फिर यहाँ पे दो शब्द है, प्रति प्लस अवदत्, प्रति प्लस अवदत्। अब सुनिए पूरी लाइन का मीनिंग समझिए। इस प्रकार कहकर कौआ कमरे के अंदर से, कक्ष मतलब कमरा, अभ्यंतर माने अंदर, अभ्यंतरात् अंदर से, तीसरा यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगा, ये वो को विसर्ग हो जाएगा। तो रूम के अंदर से या कमरे के अंदर से 3 मंजूषा निस्सार्य निकालकर ताम प्रत्यवदत्, उससे बोला। इस प्रकार कहकर कौआ ने कमरे के अंदर से तीन मंजूषा मतलब 3 बॉक्स निकालकर, 3 बॉक्सों को निकालकर ताम उस लड़की को प्रत्यवदत् बोला, बाली के, अरे लड़की, यथेच्छम, यहाँ पे भी दो शब्द है, यथा प्लस इच्छम, गुण संधि है, यथा प्लस इच्छम, यथेच्छम, अपनी इच्छा अनुसार, यथा माने जैसी, इच्छा माने इच्छा, तो जैसी अपनी इच्छा अनुसार एकाम मंजूषाम, दो शब्द यहाँ पे है, एकाम मंजूषाम, म में हलंत हो जाएगा, एकाम दूसरा वर्ड, तो एकाम मंजूषाम गृहाण, एक मंजूषा को अर्थात एक बॉक्स को ले लो। कि अरे लड़की, अपनी इच्छा अनुसार एक बॉक्स को ले लो। लघुत्तमां मंजूषां प्रगृह बालिकया कथितम यदेव मदीय तंडुलानां मूल्यम। उन तीनों बक्सों में से लघुत्तमां, जो सबसे लघुत्तम था, मतलब जो सबसे छोटा था बक्सा, लघु यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है, लघु शब्द में तर लगाएंगे तो लघुतर, तमप लगाएंगे तो लघुत्तम। तो सबसे छोटे बक्सा को या मंजूषा को प्रगृह लेकर बालिकया कथितम, लड़की ने कहा, यद एव, यहाँ पे 3 शब्द है, कथितम, यद एव, 3 शब्द है, तो सबसे छोटे मंजूषा को लेकर लड़की ने कहा, यही, यद एव यही, मदीय तंडुलाना मूल्यम, मदीय मतलब मेरे, तंडुलाना मतलब चावलों का, मूल्यम मतलब कीमत, यही मेरे चावलों की कीमत है। गृहम आगत्य, घर आकर, दो शब्द है, गृहम म में हलंत हो जाएगा, आगत्य दूसरा वर्ड आ जाएगा, गृहम आगत्य, घर आकर, तया मंजूषा समुद्घाटिता, घर आकर उसने मंजूषा मतलब उस बक्सा को, समुद्घाटिता खोला, उस बक्सा को ओपन किया, तो तस्याम महा अर्हाणी, तस्याम, तत्शब्द स्त्रीलिंग सप्तमी वचन, उसमें, तस्याम उस बक्से में, महा अर्हाणी बहुत ही मूल्यवान, महा अर्हाणी मूल्यवान, हीरकाणी हीरों को, विलोक्य देखकर, इसका पर्यायवाची हो जाएगा दृष्टवा, विलोक्य देखकर, सा प्रहर्षिता, वह प्रसन्न होकर के, तद्दीनात् प्रसन्न होकर, तत्दीनात् धनिका, तत् प्लस दीनात् प्लस धनिका, 3 शब्द है, तत् मतलब उस, दीना दिन से, धनिका धनी, च मतलब और, संजाता हो गई मतलब धनी बन गई। इससे इसको समझ लेंगे एक बार। घर आकर उसने मंजूषा को खोला और उस मंजूषा में, उस बक्स में बहुत ही मूल्यवान हीरों को देखकर वह प्रसन्न हो गई और उस दिन से धनी बन गई। अब 6ठे अनुच्छेद को देखिए। तस्मिन् एव ग्रामे एका अपरा वृद्धा न्यवसत्। यहाँ दो शब्द है, तस्मिन् प्लस एव, क्या, तस्मिन् प्लस एव, तस्मिन् का मतलब उसमें, एव मतलब ही, ग्रामे मतलब गांव में, एका एक, अपरा दूसरी, वृद्धा बूढ़ी औरत, न्यवसत रहती थी। यहाँ पे भी संधि विच्छेद है, नी प्लस अवसत न्यवसत, यहाँ पे है एका प्लस अपरा। तो ये जो एका, अपरा, वृद्धा, इन तीनों शब्दों में
एक प्रत्यय होता है टाप। जैसे आप लोगों ने कत्वा प्रत्यय पढ़ा है, कत्वा में से त्वा बचता है, ऐसे ही टाप प्रत्यय में से क्या प्रत्यय है? टाप। इस टाप प्रत्यय में से केवल आ बचता है, आ की मात्रा। तो ये आ की मात्रा लग जाता है, जब मात्रा लगने के बाद पर प्लस टाप परा, वृद्ध प्लस टाप वृद्धा, एक प्लस टाप एका, ऐसे बनता है रूप। तो फिर इसके पूरे मीनिंग को समझ लीजिए। उसी गांव में ही, तस्मीन ग्रामे, वो उसी गांव में ही एका अपरा, एक दूसरी बूढ़ी औरत रहती थी। तस्या अपि, तस्या उसकी, तत्शब्द षष्ठी एक वचन, उसकी अपि भी, उसकी भी एकाएक पुत्री आसित बेटी थी, उसकी भी एक बेटी थी। ईर्ष्या, ईर्षा शब्द है, बालिका की तरह चलेगा, आकारांत है, तृतीया व्यक्ति वचन ईर्ष्या, ईर्षा से। सा उसने, तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, वह जो बूढ़ी औरत थी वो ईर्षा से, जलन से, तस्य स्वर्णकाकस्य, उस सोने के कौवे की, रहस्यम रहस्य को, अभिज्ञातवती, यहाँ दो शब्द है, रहस्यम म में हलम, अभिज्ञातवती दूसरा शब्द है। तो फिर से देखिए, ईर्षा से उसने, तस्य स्वर्णकाकस्य, उस सोने के कौवे के, रहस्यम रहस्य को, अभिज्ञातवती जान ली। अभिज्ञातवती मतलब जान ली। सूर्यातपि, सूर्य की धूप में, तंडुलान प्लस निक्षिप्य, चावलों को रखकर, सूर्य की धूप में चावलों को रखकर, तयापि उसने भी, मतलब उस बूढ़ी औरत के द्वारा भी, या उसने भी, स्वसुता अपनी बेटी को, रक्षार्थम नियुक्ता, उन चावलों की रक्षार्थम, रक्षा करने के लिए, नियुक्ता नियुक्त कर दिया था, उसको बिठा दी। सूर्य की धूप में चावलों को रखकर उस बूढ़ी औरत के द्वारा भी अपनी बेटी को चावलों की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया गया था, उसने उसको बिठा दिया। तथैव, इसमें भी दो शब्द है, तथा प्लस एव, वृद्धि संधि हुई है, तथा एक शब्द, एव दूसरा शब्द, तथैव। वैसे ही स्वर्ण पक्ष, वह सोने के पंखों वाला कौवा, स्वर्ण पक्ष, सोने के पंख वाला कौवा, तंडुलान चावलों को, भक्षयन खाता हुआ, तामपि उस बुढ़िया की बेटी को भी, ताम मतलब उसको भी, उसको किसको? बुढ़िया की बेटी को, तामपि उसको भी, तत्र एव आकारयत, यहाँ तीन शब्द, तत्र प्लस एव प्लस अकारयत, तत्र मतलब वहां, एव मतलब ही, अकारयत मतलब बुलाया। अब पूरे सेंटेंस को समझिए। तथैव उसी प्रकार, सुनहरे पंखों वाला कौवा चावलों को खाता हुआ, उसको भी वहीं पर बुलाया। स्वर्ण पक्ष विशेषण, काकः विशेष्य, यहाँ विशेषण है, ये विशेष्य है। प्रातस्तत्र, यहाँ पे भी दो शब्द है, प्रातः विसर्ग हो जाएगा, स को विसर्ग संधि के नियम से, प्रातः प्लस तत्र, प्रातः सुबह, तत्र वहां, गत्वा जाकर, गम धातु कत्वा प्रत्यय, गत्वा जाकर, सा उसने, काकम कौवे को, निर्भत्सयन्ती, निर्भत्सयन्ती का मतलब निंदा करती हुई, अर्थात भला बुरा सुनाती हुई, प्रावोचत बोली। फिर से समझेंगे, सुबेरे वहां जाकर उसने कौवे को भला बुरा कहती हुई, प्रावोचत बोली, भो नीच काक, अरे नीच कौवे, भो नीच काक, अरे नीच कौवे, अहम आगता, दो शब्द हैं, अहम में हलंत हो जाएगा, आगता दूसरा वर्ड है, अहम आगता, मैं आ गई, अहम का मतलब मैं, आगता आ गई, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मह्यम अस्मत् शब्द चतुर्थी व्यक्ति का वचन है, मह्यम मुझको, तंडुल मूल्यम चावलों का मूल्य, प्रयच्छ दो। फिर से समझ लीजिए एक बार, अहम आगता, मैं आ गई, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावलों का मूल्य दो। प्रयच्छ जो ना ये लोट लकार है, मध्यम पुरुष का एक वचन प्रयच्छ। छठा पैराग्राफ कंटिन्यू देखिए।
काको अब्रवीत, यहाँ पे दो शब्द है, काकः प्लस अब्रवीत। काकः कौआ, अब्रवीत बोला, कौआ बोला, अहम त्वत्कृते, अहम मैं, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, सोपानम उत्तारयामि, सोपानम उत्तारयामि, दो शब्द है, सोपानम और उत्तारयामि। सोपानम मतलब सीढ़ी, उत्तारयामि उतारता हूँ। अहम मैं, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, सोपानम उत्तारयामि सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय तो बताओ, तत् कथय दो शब्द है, तो बताओ। स्वर्णमयम सोने से बनी हुई, रजतमयम चांदी से बनी हुई, व अथवा ताम्रमयम तांबे से बनी हुई सीढ़ी, कौन सी सीढ़ी उतारूं? कौवा ने पूछा उससे, तो बताओ मैं तुम्हारे लिए सोने से बनी हुई सीढ़ी, चांदी से बनी हुई सीढ़ी या फिर तांबे से बनी हुई सीढ़ी, कौन सी सीढ़ी उतारूं? गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, यहाँ पे भी दो शब्द है, प्र प्लस उक्तम, गुण संधि हुई है, प्र प्लस उक्तम और वो मिलकर के ओ बन गया। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, घमंडी लड़की के द्वारा बोला गया। कर्मवाच्य में सेंटेंस दिया हुआ है, कर्तृवाच्य में उसका सेंटेंस बनाएंगे, गर्विता बालिका अवदत। तो गर्वित घमंडी लड़की ने कहा, स्वर्णमयेन सोपानेन हम आगच्छामि, परम स्वर्णकाकः तत्कृते ताम्रमयं सोपानम एव प्रायच्छत्। घमंडी लड़की ने कहा, स्वर्णमयेन सोने से बने हुए, सोपानेन अहम आगच्छामि, तीन शब्द यहाँ पे, सोपानेन एक, अहम दूसरा, आगच्छामि तीसरा। तो कह रहे कि गर्भी लड़की ने कहा कि सोने से बनी हुई सीढ़ी से, सोपानेन तृतीया व्यक्ति वचन, सोपान शब्द बालक की तरह, सोपानेन सीढ़ी से, अहम मैं, आगच्छामि आती हूँ अर्थात आऊंगी, मैं सोने से बनी हुई सीढ़ी से ही आऊंगी। परम स्वर्णकाकः, परंतु सोने के कौवे ने, तत्कृते, यहाँ पे भी स्वर्णकाकः प्लस तत्कृते, सोने के कौवे ने उसके लिए, ताम्रमयम सोपानम एवं प्रायच्छत्, उसको जो ना, परंतु सोने के कौवे ने उसे तांबे से बनी हुई सोपान सीढ़ी ही दिया, परंतु सोने के कौवे ने उसे तांबे से बनी हुई सीढ़ी ही दी। स्वर्णकाकस्ताम, यहाँ पे भी दो शब्द है, स्वर्णकाकः, ये जो स इसको विसर्ग हो जाएगा, स्वर्णकाकः प्लस ताम। सोनहरे कौवे ने अर्थात सोने के कौवे ने उसको, भोजनम अपि, दो शब्द है, भोजनम और अपि, भोजन भी, अपि मतलब भी, सोने के कौवे ने उसको भोजन भी, ताम्रभाजने ह्यकारयत्, ह्यकारयत् इसमें दो शब्द है, ही प्लस अकारयत्, ही मतलब निश्चित रूप से, अकारयत् मतलब कराया। सोने के कौवे ने उसको भोजन भी, तांबे के, भाजन मतलब बर्तन, तांबे के बर्तन में ही अकारयत् कराया, अर्थात उसको भोजन परोसा। तांबे के, सोने के कौवे ने उसको भोजन भी तांबे के बर्तन में ही कराया। चलो बच्चों, अब सातवां अनुच्छेद को देखिए। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यंतरात् तिस्रो मंजुषाः तत्पुरतः समुक्षिप्ताः। प्रतिनिवृत्ति काले, वापस लौटते समय, जब उसको तांबे के बर्तन में भोजन कराया और कराने के बाद जब वापस लौटती है उसको कह रहे हैं प्रतिनिवृत्ति काले। वापस लौटते समय स्वर्णकाकेन, सोने के कौवे के द्वारा, अर्थात सोने के कौवे ने, कक्षाभ्यंतरा तिस्रो, कक्ष प्लस अभ्यंतरा प्लस तिस्रो, तीन शब्द है वहां पे, तो कमरे के अंदर से, कमरे के अंदर से, तीसरा तीन मंजुषाएं, तीन पेटियां, तत्पुरतः समुक्षिप्ता उसके सामने रख दी। वापस लौटते समय सोने के कौवे ने कमरे के अंदर से तीन पेटियां उसके सामने रख दी। लोभाविष्टा सा, लोभ से आविष्ट, दो शब्द है, लोभ प्लस आविष्ट, लोभाविष्टा अर्थात लालची। वह लालची लड़की, सा मतलब वह कौन, लड़की, वह लालची लड़की, बृहत्तमाम मंजुषाम गृहीतवती, सबसे बृहत्तम मतलब सबसे बड़े, मंजुषा पेटी को या बक्स को, गृहीतवती
ग्रहण की अर्थात ली। उस लालची लड़की ने सबसे बड़ी पेटी को ली। गृहम आगत्य, दो शब्द है, गृहम म में हलंत, आगत्य दूसरा शब्द है। गृहम आगत्य, घर आकर, सा हर्षिता, वह व्याकुल होकर, यावद जैसे ही, मंजूषाम उद्घाटयति, दो शब्द मंजूषाम म में हलंत, उद्घाटयति दूसरा वर्ड है। घर आकर वह व्याकुल लड़की जब बक्सा को या पेटी को खोलती है, यहाँ पे भी दो शब्द है, तावत और तस्याम, तावत तब, तस्याम उसमें। घर आकर जब वह व्याकुल लड़की मंजूषा को खोलती है, तब उसमें, उस मंजूषा में, उस पेटी में भीषण कृष्ण सर्पो विलकित, एक बहुत ही भयानक काले सांप को देखा। जैसे बक्सा को खोला, उसके अंदर उसने एक बहुत ही भयानक काला सांप देखा। लुब्धया बालिकया, यहाँ विशेषण विशेष है, लुब्धया लोभी लड़की के द्वारा, लुब्धया बालिकया लोभी लड़की के द्वारा, या अर्थात लोभी लड़की ने लोभस्य फलम प्राप्तम, लालच का फल प्राप्त किया। उस लालची लड़की के द्वारा लालच का फल प्राप्त किया गया। पैसिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में यदि करेंगे, लालची लड़की ने लालच का फल प्राप्त किया। तदनंतरम, इसमें भी दो शब्द है, तत्प्लस अनंतरम, उसके बाद, अनंतरम मतलब पश्चात, बाद, उसके बाद, सा उसने, लोभम लालच को, पर्यत्यजत, यहाँ पे भी दो शब्द है, परि और अत्यजत। अत्यजत में त्यज धातु है, त्यज का मतलब छोड़ना, लंग लकार है, प्रथम पुरुष एकवचन, छोड़ दिया। उसके बाद उस लड़की ने लालच को हर प्रकार से, मतलब चारों तरफ से अत्यजत छोड़ दिया। इस प्रकार हमारे द्वितीय पाठ संपूर्ण होता है। फिर हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ पुनः आप सबके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।